जय श्री राम। दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं बिहार इलेक्शन के जो अभी डिक्लेयर होने वाले हैं, अभी डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं, वहाँ के दो प्रोस्पेक्टिव पार्टी के लीडर्स और चीफ मिनिस्टर के दावेदार की कुंडली का एक अपने नजरिए से एनालिसिस करने वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक्स भी देना, और हो सके तो अपने दोस्तों में और अपने लाइक माइंडेड पीपल में इसको आगे फर्दर भी सर्कुलेट करना। आप सबका योगदान सराहनीय रहेगा। देखिए, यहाँ पर जो मैंने वीडियो का टाइटल है वो खेल नक्षत्र का दिया है। और नक्षत्र का खेल जो है, जन्म के नक्षत्र से मैं ये एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। ये नक्षत्र जो इस टाइम पे दो डिफरेंट जातकों के जब इलेक्शन होना है वो एक्टिव होने वाले हैं, उसके बेसिस पे मैं कर रहा हूं। तो देखिए, जो एक जातक का जो महादशा है वो राहु की चल रही है, और दूसरे जातक की जो महादशा है वो बुध की चल रही है। अब मेरा अपना एनालिसिस करने का तरीका है, तो मैं महादशा को तीन हिस्सों में बांटता हूं, और उस टाइम पे कौन सा नक्षत्र एक्टिव होगा वो हिसाब से मैं डिसाइड करके प्रिडिक्शन देता हूँ। तो भृगुनंदी नाड़ी के साथ जब मैं प्रिडिक्शन पहले एक बार तैयार कर लेता हूँ, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ इसके साथ मैं तैयार कर लेता हूँ, तो दूसरे से इसको कंपैरिजन करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, सिंपल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्वाति नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में कंपैरिजन करते हुए उस टाइम पे जब एक्टिवेटिंग होंगे तो वहां पर क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में बोलो। चलिए शुरू करते हैं। स्वाति नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध आपस में बड़ा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग रिलेशनशिप लिए हुए है। तो इसका ऑब्वियसली मतलब है कि जब से पिछले इलेक्शन में भी देखेंगे, या जातकों की जब महादशा चल रही होगी, वहां कहीं ना कहीं ये स्थिति को बिगाड़ रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जहां ज्येष्ठा जो है डोमिनेंट नक्षत्र है, या डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा, और स्वाति जो है वो है नीड फॉर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर जो मेरे चार्ट के अनुसार जो स्वाति जो है वो नक्षत्र जो महादशा के हिसाब से एक्टिवेट हुआ हुआ है, वो श्री नीतीश कुमार जी का हुआ हुआ है। तो वहां पर नीड फॉर इंडिपेंडेंस बहुत प्रोमिनेंस है। और जहां पर ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करें, श्री तेजस्वी यादव की कुंडली में वो एक्टिवेट हुआ है, तो वो डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा। ये नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, ये महादशा के हिसाब से जो नक्षत्र एक्टिवेट हुए हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब वो होने से क्या होगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट इन द रिलेशनशिप में होगा। ये पीछे भी हुआ होगा जब इनकी सरकार बनी होगी, क्योंकि स्वाति जो नक्षत्र है वो राहु से रूल्ड है, और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो मरकरी से रूल्ड है। और राहु और मरकरी, अगर आप देखा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एनिमी प्लैनेट्स कहा गया है। लोग यही कहेंगे कि राहु और मरकरी एक तरह से दोनों एनिमी प्लैनेट्स हैं। लेकिन आप एक कभी भी चीज भूलिएगा मत, ये जो राहु और मरकरी को आप समझ नहीं पाओगे। वो क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि अगर 6 नंबर की राशि में राहु भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, मरकरी भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, दोनों अगर 6 नंबर से संबंधित हो जाएं मरकरी और राहु कुंडली में, तो जातक के वारे के न्यारे निकल सकते हैं। इसीलिए ये सारा कॉन्फ्लिक्ट राहु और मरकरी में होने के बावजूद भी मैं फोटो भी इसलिए लगाया हूं कि भाई, आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते सब दोबारा दोनों का अलायंस या दोनों का मिल जाने का। लेकिन अभी फिलहाल पॉसिबिलिटी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैंने आपको सिंपल ये कहा कि आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि मैंने कहा क्लैश तो होता है, लेकिन जब
कॉम्प्रोमाइज और हार्मोनी भी हो सकती है। अगर मान लो इन दोनों बीच के एक जातक का इस टाइम पे 8 नंबर की राशि एक्टिवेट है, एक नंबर की, एक जातक की 7 नंबर की है, और इसके मैं इस टाइम पे जैसा कोई जातक बीच में आ जाए जिसका कन्या राशि या जो महादशा के हिसाब से वर्गो साइन जो एक्टिवेटेड होगा, तो इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज करा सकता है, एक दूसरे को ये अंडरस्टैंड करने में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब वो कौन होगा, फॉर स्टेबल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन अभी अगर हम डोमिनेंटली प्रोमिनेंटली देखें, तो अगर स्वाति नक्षत्र जो है वो इंडिपेंडेंस चाह रहा है, और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है वो डोमिनेंस चाह रहा है। तो अब अगर इनमें से होगा क्या, अब इस पे चार्ट पे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों की तो इच्छा है कि चीफ मिनिस्टर वही बने, या उनके चार्ट में बनने के योग हैं कि नहीं है। उस पर बोलने से पहले हम इस पे चलते हैं, चार्ट पे चलेंगे, दोनों के पैरेलल में ही मैं जैसे फोटो लगाई है वहां चार्ट में दिखा रहा हूं आपके सामने। उम्मीद है कि भी चार्ट खुल गया होगा। एक श्री नीतीश कुमार जी की कुंडली है, एक तेजस्वी यादव जी की कुंडली है, और अगर आप देखेंगे एक का 3 नंबर लगन है, एक का 11 नंबर लगन है। और 3 और 11 का जो रिलेशन आप देखोगे हमेशा एक वो अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर उनकी कुंडली में देखोगे 3 नंबर राशि और 11 नंबर राशि लाभ की राशि, ठीक है। और इनकी कुंडली से भी देखोगे तो 3 और 11 में 3 वाला जो है वो 11 वाले को सपोर्ट कर रहा है। अब वो कालपुरुष की कुंडली इस हिसाब से किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं लगेगा वो आप समझ जाइए। लेकिन एक व्यक्ति जो 3 नंबर वाला है वो लाभ के बारे में सोचेगा, और जो 11 नंबर वाला जो है वो ये सोचेगा कि भाई अपना परिश्रम करते हैं जो मिल जाता है वो अच्छा है। तो यहाँ पर ये प्रोमिनेंटली मुझे होते हुए दिख रहा है। अब आप इन कुंडलियों को देखिए दोनों को, ये मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा और मैं क्लियर कट आंसर भी दूंगा जो मुझे दिख रहा है। नीतीश कुमार जी की कुंडली में जो फिफ्थ हाउस, हाउस ऑफ सॉल्यूशंस है, हाउस ऑफ काउंसलिंग है, हाउस ऑफ एडवाइजर है, हाउस ऑफ चेयर है, वो एक्टिव है। बट एट द सेम टाइम आप ये भी ना भूलिए ये हाउस ऑफ चाइल्ड है। तो हो सकता है कि नीतीश जी ये इलेक्शन एक बार जीत ले, और आगे कुर्सी है जो वो संतान को पास ऑन करे, या ऐसा बयान दें कि ये व्यक्ति मेरी संतान के समान है, मैं इसी को बना रहा हूं। अब वो अपनी संतान को देंगे या तेजस्वी यादव को देंगे एज ए अपना बच्चा समझ के, वो तो वही वक्त बताएगा। क्योंकि ये जो स्वाति नक्षत्र है और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है इसको समझना बहुत अंदरूनी रूप से मुश्किल है। लेकिन अगर इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए, चाहे तेजस्वी यादव की कुंडली के अनुसार 10म भाव एक्टिवेट हो रहा है, 10म भाव उनके कार्यस्थल का है, और उसका स्वामी जो है वो मंगल है, वो सेकंड हाउस में जा रहा है। वो वेल्थ के लिए, या जो आप कह लीजिए घर परिवार के लिए एक अच्छी पोजीशन में है मंगल यहाँ पर। और मंगल है भी स्वामी जो इनकी कुंडली में पराक्रम और प्रोफेशन के हाउस का है, वो वहां पर। लेकिन हाउस जो एक्टिवेट है जो इनकी बुध की महादशा की वजह से 10th हाउस है, और बुध इनका खुद भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। और ये जो नीतीश जी की कुंडली है उसमें भी आप देखेंगे बुध जुपिटर के साथ भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, और ऊपर से वो सत विषा यानी राहु के नक्षत्र में बैठा है। और तेजस्वी यादव की कुंडली में भी जो है वो जो बुध है वो स्वाति नक्षत्र में बैठा है। आप समझ रहे हैं मैं जो आपको कहने की बात कर रहा हूं। और जो नीतीश जी की कुंडली है, चंद्रमा वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ज्येष्ठा और स्वाति का जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अंतर्निहित रूप से दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो 6 नंबर का लगन, या 6 नंबर जो राशि है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा दोनों के बीच में जो एक्टिवेट कराएगा। क्योंकि नीतीश की जी की कुंडली जो है 6 नंबर का जो साइन है
वो सैटर्न वहां पर बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में। और जो तेजस्वी यादव जी की कुंडली है, शुक्र जो लाभ का ग्रह है, जो सब कुछ देता है, वहां पर भी 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। एक को प्रोफेशन चाहिए, एक को वेल्थ चाहिए किसी भी रूप के लिए। तो एक को कुर्सी मिल जाए, एक को पैसा मिल जाए, तो दोनों का समीकरण ऐसा हो सकता है। अब ये इलेक्शन से पहले होगा, इलेक्शन के बाद होगा, या किस रूप में करवट लेगा, भैया हमें तो एस्ट्रोलॉजिकली जो चीजें समझ में आती हैं, लेकिन वो होगा जरूर। वो होगा जरूर। इसीलिए अभी क्लियर कट ये कह देना कि इलेक्शन कौन जीत रहा है, सिंपल से लॉजिक से हम कह सकते हैं नीतीश जी जीत जाएंगे या उनकी पार्टी जीत जाएगी। क्या वो खुद बनेंगे या खुद किसी और के साथ अलायंस करेंगे या अपने ही बेटे को कुर्सी देंगे? तो यहाँ पे अगर इन्होंने पहले भी इसको अपनी संतान के समान माना है या लालू को भाई माना है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे चल के ये दो पार्टियां वापस में कॉम्प्रोमाइज भी कर सकती हैं। और नहीं भी करें तो अगर हो सकता है नीतीश जी अगर बीजेपी के साथ ही रहते हैं तो अपने संतान को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकली दिखाई देंगे। क्योंकि ये वीडियो अभी मैं तब बना रहा हूं जब इलेक्शन भी डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई है। और क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है जो उस टाइम तक एक्टिव रहेगा, तो देखते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने लाइमलाइट लेना है या कुछ है, लेकिन आपको ये वीडियो जो खेल नक्षत्रों का समझ में अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।